मित्रों, आज का विषय है पुत्राद एकादशी या पोष पुत्राद एकादशी। तो दक्षिण भारत में वैकुंठ एकादशी के रूप में भी मनाई जाती है। एकादशी की पूरी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। यह कथा भविष्य पुराण से वर्णित है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद, पुत्राद एकादशी व्रत कथा। धर्मायुधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, हे मधुसूदन, अपने सफला एकादशी का महत्व बहुत सुंदर ढंग से बताया। अब कृपया मुझे यह बताए कि पौष मास में शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम क्या है, उसके देवता कौन है और उनकी विधि क्या है। कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदात एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें संयोजक संतान की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के अधिष्ठान देवता श्री नारायण है। हे युधिष्ठिर, इस चार जगत में पुत्रदात एकादशी का समस्त दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। अब मैं तुम्हें इनकी पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पुत्रदात एकादशी की कथा। प्राचीन काल में भद्रवती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ श्रीकुतुमन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सौम्या था। राजा और रानी दोनों ही धर्म कर्म में विश्वास रखते थे और प्रजा का पालन अपने संतान की तरह करते थे। उनके पास धन, धान्य, वैभव और विशाल राज्य था, परंतु फिर भी ए, वे दोनों सदैव चिंतित और दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण यह था कि उनको कोई संतान नहीं थी। राजा श्रीकुतुमन अक्सर सोचा करते थे कि मेरे बाद मुझे और मेरे पितरों को पिंडदान तर्पण कौन देगा। बिना पुत्र के पितरों को मुक्ति नहीं मिलती। राजा यह चिंतित खाए जा रही थी। उसके मरने के बाद उसका वंश समाप्त हो जाएगा और उनके पितर दुखी होंगे। इस दुख राजा का मन राजकाज में नहीं लग रहा था। एक दिन राजा अत्यंत निराश होकर बिना किसी को बताए अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर चल दिया। जंगल में राजा ने देखा कि मृग, व्रत, सुअर, शेर, बंदर आदि हाथी अपने अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। पशु पक्षियों को अपनी संतानों के साथ सुखी देखकर राजा को दुख और बढ़ गया। घूमते घूमते दोपहर हो गई। राजा ने बहुत तेज प्यास लगी। पानी की तलाश में वह एक सुंदर सरोवर तालाब के पास पहुंचे। सरोवर कमलों से भरा हुआ और वह सारस, हंस आदि पक्षी करवा कर रहे थे। राजा ने देखा कि सरोवर के किनारे ऋषि मुनि बैठकर पाठ कर रहे हैं। वह आश्रम बने हुए हैं। राजा घोड़े से उतरे और ऋषियों के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनियों ने कहा, ये राजन, आप तुम पर प्रसन्न हुए। बताओ, तुम इस घने जंगल में क्यों आए हो और तुम्हारी यह क्या इच्छा है। राजा श्रीकुतुमन बोले, हे महर्षि, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से यहाँ एकत्रित हुए हैं, कृपया मुझे बताइए। मुनियों ने उत्तर दिया, हे राजन, हम विश्वदेव हैं। हम यहाँ स्नान करने आए हैं। अब मैं 5वें दिन माघ मास का स्नान आरंभ होगा और आज पुत्रदात एकादशी है। जो मनुष्य आज के दिन व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह सुनकर राजा की आंखों में आशा की चमक आ गई। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवरों, मेरे कोई पुत्र नहीं है। इस कारण मैं
मेरी पत्नी सदैव दुखी रहती है। यदि आप मुझे पर प्रसन्न है तो कृपा मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। मुनि बोले, हे राजन, आज ही पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदात एकादशी है। तुम आज के दिन विधि विधान से भगवान नारायण की पूजन करो और व्रत रखो। भगवान विष्णु की कृपा और हमारे आशीर्वाद से तुम्हें अवश्य ही सुयोग से पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के वह वचन सुनकर राजा ने उसी समय सरोवर में स्नान किया और ऋषियों द्वारा बताई गई विधि से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन पारण करते और मुनियों ने आशीर्वाद देकर राजा अपनी नगरी भद्रावती में लौट गया। राजा ने रानी सोमैया को भी इस व्रत के बारे में बताया और भविष्य में उन्हें साथ में यह व्रत किया। कुछ समय पश्चात रानी सौभाग्य गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी और गुणवान पुत्र का जन्म दिया। वह राजकुमार बड़ा अत्यंत प्रतापी राजा बना और उन्हें माता पिता या पूर्वजों का नाम रोशन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए कहा, यदि कथा अगर अच्छी लगी तो दूसरों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।